बने समंदर, चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात, चाहे कागज बने गगन, तीनों जहान चाहे, तीनों जहान चाहे शब्दों से भर जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। सागर में कैसे समाओ, सूरज को कैसे दीपक दिखाओ, तुझसा कहाँ कोई जग में है पूजा, महिमा तेरी कैसे गीतों में गाओ, तेरे गुणों का बाबा है, तेरे गुणों का बाबा वर्णन किया न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। को भी तेरी पड़ी जो जरूरत, जग को बदलने वो तेरे तन में आया, निराकार शिव की देखी तुझ में सूरत, तुझ में ही चारों धाम है पाया, भजा तुम्हारे प्यार का, भजा तुम्हारे प्यार का हर दिल पे लहराए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। करें क्या तेरी हम किस जहान से, धरती पे तुमको बाबा सबसे महान थे, स्वर्ग धरा पे बाबा तुमने उतारा, तेरा ही नाम आए हर एक जुबान पे, तेरी उदारता का बाबा, तेरी उदारता का पार कोई ना पाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा। शांति। आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा द्वारा अव्यक्त वाणी सुनेंगे। आज की मुरली विशेष हम सभी को ब्रह्मा बाबा की याद दिलाती है। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में किस तरह से शिव बाबा को सब कुछ समर्पित कर दिया, तन भी शिव बाबा को दे दिया, मन भी दे दिया और धन भी समर्पित कर दिया, निरसंकल्प होकर के। तो आज की मुरली में बाबा ने ब्रह्मा बाबा की बहुत अच्छी विशेषताएं भी सुनाई हैं और साथ साथ बाबा ने यह भी बताया है कि किस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने
अपना सब कुछ न्योछावर किया। बाबा को सब बच्चों से बहुत प्यार है, तो बाबा को प्यार का सागर भी कहते हैं, बाबा को स्नेह का सागर भी कहते हैं। तो आज विशेष शिव बाबा स्नेह का सागर बन करके हम बच्चों के पास आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो बाबा आज की मुरली में बच्चों की महिमा कर रहे हैं। बाबा कह रहे कि बच्चों को बाप से प्यार है और बाप को बच्चों से प्यार है, लेकिन प्यार की क्या निशानी होती है ये भी बाबा बता रहे हैं और उदाहरण ब्रह्मा बाबा का दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने किस प्रकार से शिव बाबा को अपना बना लिया और किस प्रकार से ब्रह्मा बाबा की समर्पणमयता दिखाई दी शिव बाबा को। तो इसीलिए बाबा की जीवन कहानी तो हम सभी वैसे भी जानते हैं, लेकिन आज फिर से बाबा उसे स्पष्ट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो आज की तारीख है 20 जून 2021 और अव्यक्त वाणी की तारीख है 22 जनवरी 88। बाबा ने आज की मुरली का सार बताया। हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्मा को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम भी बाप समान बने, स्नेह में समा जाए। हर एक बच्चे का एक ही संकल्प बाबा ने देखा, श्रेष्ठ संकल्प बाबा ने देखा कि हम भी ब्रह्मा बाबा के समान बन जाएं। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी की दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखूट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य देना है। 3 बातें बाबा नोट करा रहे हैं। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि हर एक की दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के द्वारा प्राप्त हुए स्नेह और शक्तिशाली पालना, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के जो पालना देते हैं वही पालना ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को देते हैं। और उसी के साथ बाबा कह रहे अखूट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। शिव बाबा के जो अखूट अविनाशी खजाने हैं, बाबा का ज्ञान है, बाबा के गुण हैं और बाबा की सर्व शक्तियां हैं, तो ये अविनाशी अखूट खजाने हैं, कभी न छूटने वाले, जो आत्मा में समा जाते हैं। तो बाबा कहते इसका रिटर्न करना है। फिर भी बाबा बच्चों से आज मुरली में प्रश्न पूछ लेते हैं। बाबा पूछ रहे हैं रिटर्न में क्या देंगे। बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं कि रिटर्न में क्या देंगे। तो बाबा कहते सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या। बाबा कहते आप बच्चों के पास शिव बाबा को देने के लिए और क्या है। बाबा कहते हैं दिल के स्नेह के सिवाय जो भी है वो बाप का दिया हुआ है, वो क्या देंगे। बाप समान बनना, बाबा बता रहे हैं बाप समान बनना यही रिटर्न है और ये सभी कर सकते हो। कईयों के प्रश्न भी चलते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने तो अपना सब कुछ न्योछावर शिव बाबा पर कर दिया,
लेकिन हम कैसे करें? हम घर गृहस्थ में रहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी घर गृहस्थ में रहते थे, लेकिन आज का समय और वो समय फर्क है। ऐसे कई बातें बताते हैं, पर शिव बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे आप भी कर सकते हो। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। जनवरी मास की यह मुरली बाबा सुना रहे, तो बाबा उन दिनों में देख रहे थे कि बच्चों के मन में ब्रह्मा बाबा की बहुत तीव्र गति से याद है। स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के शरीर की हमें स्मृति नहीं है, लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है। बाबा के अंदर क्या चरित्र है, क्या गुण है, कितने दिव्य संस्कार हैं, बाबा कहते हैं इन विशेषताओं की स्मृति है। क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन, बाबा का अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन, जो शिव बाबा ने ज्ञान दिया उसका स्वरूप ब्रह्मा बाबा बन गए, तो ऐसा उनका जीवन था। तो ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। बाबा कहते ज्ञान है ना, तो ज्ञान के स्वरूप अगर बन जाए तो देह से जुड़ी हुई दुख की कोई भी लहर हमारे मन में नहीं आ सकती है। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी। मित्र, संबंधी, परिवार वाले किसी को भी अगर याद करेंगे, बाबा कहते लौकिक जीवन में, तो बाबा कहते उनकी देह ही याद आएगी। देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा। हमें किसी के देह को याद करना अर्थात बाबा कहते हैं दुख महसूस करना। लेकिन आगे बाबा सुना रहे हैं, आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते, समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। ब्रह्मा बाबा की याद आना, इसका बहुत सुंदर अर्थ शिव बाबा ने हमें बताया। बाबा कहते उनकी स्मृति आना अर्थात जैसे ब्रह्मा बाबा समर्थ थे हर बात में, वैसे हम आत्माएं भी समर्थ बन जाएंगे, तो बाप समान बन जाएंगे। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। ब्रह्मा बाबा हम सभी के लिए अलौकिक बाप है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ही हमें शिव बाबा से मिलाया। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ब्रह्मा बाप जो अलौकिक बाप है, तो उनकी स्मृति ही हमें समर्थी अर्थात शक्ति, अंतर आत्मा में शक्ति आ जाती है, तो शक्ति की याद दिलाती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह, बाबा कह रहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नयनों के मोती द्वारा भी प्रकट करते हैं ना। बाबा की याद में, प्यार में आप खोए हुए हैं, तो आपके आंख से आंसू निकलते हैं। बाबा देखो उनके लिए भी कहते हैं कि वो भी जैसे मोती बन जाते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं होते हैं। बाबा की याद में हम बैठते हैं, तो बाबा कहते हैं वो आंसू अगर निकलते हैं आंख से, तो वो दुख के आंसू नहीं होते हैं, वियोग के आंसू नहीं होते हैं, बिछड़ने वाले आंसू नहीं होते हैं, यह स्नेह के मोती हैं। बाबा के प्यार प्यार में आंसू आना आंख से, बाबा इसे क्या कहते हैं, ये स्नेह के मोती हैं। दिल के मिलन का स्नेह है ना। बाबा से हम नयन मुलाकात करते हैं, बाबा से हम रूह रिहान करते हैं। योग करना, मेडिटेशन करना, इसका अर्थ बाबा बता रहे हैं कि आप शिव बाबा की याद में बैठे हो और आप उस याद में खोए हुए हो, और खोए हुए की निशानी है कि आपके आंख से आंसू निकल रहे। तो ये तो दुख के आंसू नहीं है, बाबा ने कहा ये बहुत खुशी के, शक्ति के,
बाबा के साथ प्यार के, स्नेह के कुछ प्राप्ति हो रही है बाबा से, जो आज तक मुझे करनी थी। तो उसके ये आंसू हैं, अर्थात ये आंसू हमें बहुत ही सुख की, खुशी की अनुभूति दिलाते हैं। तो दिल के मिलन का स्नेह है, बाबा इसे बता रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन अर्थात दिल के मिलन का स्नेह है। तो वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी है, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है। तो बाबा कहते हैं कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। योग में हम बैठे हैं तो संकल्प आत्मा को आना शुरू हो जाते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी ब्रह्मा बाप को उनकी दी हुई पालना का रिटर्न दूं। रिटर्न देना अर्थात समान बनना। बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, अपना जीवन बनाया, वैसे आप अपना जीवन बना दो तो बाबा को रिटर्न देना हो जाता है। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे। अगर शिव बाबा की बताई हुई यह विधि हम अपना लेते हैं तो बाबा कहते हैं बाप समान आप बन जाते हैं, और यही रिटर्न देना होता है तो बाबा के साथ साथ स्वीट होम में भी जा सकते हैं। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न जाएंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। तो रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। संगम युग में जितना भी अभी समय बचा है तो 1 सेकेंड का समय भी हम गैलप कर ले, अर्थात अभी तक हमने कोई गफलतें की हुई है तो उसे स्टॉप कर दें। अभी कोई हम नया कर्म न बनाए कि जिसमें दुख की फीलिंग्स हो। अब हमें उन पुरुषार्थ में लग जाना है जो बाबा चाहता है। बाबा बार बार समय की ओर भी इशारे देते हैं। बाबा कहते समय अब पूरा हो जाएगा, उसके पहले ब्रह्मा बाबा के समान बन जाओ तो बाप और दादा के साथ साथ स्वीट होम में जा सकते हो। फिर बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है, इसलिए आपका स्नेह, बाबा बच्चों को कह रहे आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। हम न्यारे और प्यारे हो जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। मुझे ब्रह्मा बाबा के समान बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पित किया, मुझे भी तन मन धन, मन संकल्प श्वास सब कुछ मुझे समर्पित शिव बाबा को करना है। बाबा ने देखा कि हर एक बच्चों का संकल्प चल रहा है। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होगी। अब यहाँ बाबा ने क्वेश्चन रखा कि अगर ब्रह्मा बाबा के समान मुझे बनना है तो पहले तो विशेषताओं को देखो। बाबा के अंदर कितनी अच्छी अच्छी विशेषताएं, पर बाबा पूछ रहे हैं कि कितनी होंगी। हर कदम में विशेषताएं रही। बाबा का जवाब क्या है कि हर कदम में ब्रह्मा बाबा के अंदर विशेषता रही। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा है ना। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में भक्ति मार्ग की बात बताते हैं कि बाबा जब गंगा स्नान करने जाते थे और उस घड़ी बाबा जब उस गंगा के जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के सूर्य के आगे अंजलि देते थे, उस घड़ी भी ब्रह्मा बाबा जैसे मन ही मन कहते थे कि हे भगवान, सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाए। तो देखो, अज्ञान काल में भी ब्रह्मा बाबा के अंदर सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह था। लगाव नहीं था, परंतु स्नेह था। सबका जीवन बदल जाए, सबके अंदर परिवर्तन आ जाए, सब सुखी बन जाए। और जब शिव बाबा बन गए तो तब भी ब्रह्मा बाबा ने
जो शिव बाबा ने विधि बताई कि बच्चे कैसे सभी का कल्याण होगा, तो पहले स्व का कल्याण करना है। तो बाबा ने उस बात को फॉलो किया। तो संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना। तो यह विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। बाबा का जो चाल चलन, चलना, उठना, बैठना, इन सब में शिव बाबा की याद रहती थी। मानो जैसे बाबा को देखते थे तो दादियां अनुभव सुनाती हैं कि लगता था एक फरिश्ता चल रहा है, एक फरिश्ता बैठा है। तो बाबा सदैव शिव बाबा की याद में हर कर्म करते थे। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद दिलाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले। बाबा एक एक विशेषता बता रहे हैं ब्रह्मा बाबा की, कि वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले। बाबा के मुख से जो वाणी निकलती थी वह शिव बाबा की बताई हुई ज्ञान की ही वाणी होती थी। बाबा अपनी कोई भी मत मुख से नहीं निकालते थे, जो शिव बाबा ने कहा वो बच्चों को सुनाते थे। तो बाबा के मुख से जो वाणी निकली तो सामने बैठे हुए बच्चों को हिम्मत आ जाती थी। और साथ ही साथ बाबा बता रहे, जो ना उम्मीद से बैठा हुआ बच्चा होता था, कि जिसने आश ही छोड़ दी है कि जी के क्या करेंगे, दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, दर्द बहुत है, तो ना उम्मीद वाले बच्चों के अंदर भी बाबा की वाणी सुनते सुनते उम्मीद आ जाती थी। और फिर बाबा और विशेषता बता रहे हैं कि निर्बल आत्मा को जैसे उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, जो निर्बल हो जाते थे, जिनको लगता था कि अब हमारे अंदर ताकत नहीं है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे निर्बल आत्मा के अंदर बल आ जाता था। तो बाबा कहते सेवा के योग्य बनाने वाले। फिर बाबा की और विशेषता कि जैसे बाबा सेवा करते थे यज्ञ में, तो हर एक बच्चों को अपने चरित्रों से, कर्मों से बताते थे कि देखो इस प्रकार से सेवा करनी। तो बच्चे सेवा करते थे। हर बोल अनमोल, बाबा का एक एक बोल जो होता था वो बड़ा ही अनमोल हो जाता था। मधुर युक्ति युक्त थे। अनमोल के साथ साथ बाबा के बोल मधुर भी होते थे। बाबा का बहुत एक सुंदर स्लोगन भी था इस पर, कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। तो बाबा इसको फॉलो करते थे। तो हर एक बच्चों को जैसे बाबा सिखाते थे कि कम बोलना है, सारे दिन में जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है, और जो भी बोलना है धीरे से बोलना है, आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए, ये भी बाबा ने सिखाया। और साथ साथ बहुत ही मीठा भी बोलना है। कोई भी शब्द मुख से ऐसा ना निकले कि जिससे कड़वापन आ जाए, तो हमारा मुख भी उस बोल से कड़वा हो और सुनने वाले का भी दिन खराब हो जाए। ऐसे बोल नहीं होने चाहिए, मीठा होना चाहिए। तो फिर युक्ति युक्त भी होने चाहिए, बाबा ये भी बताते थे। बाबा युक्ति युक्त चलते थे। कोई भी बात आ जाती थी बच्चों के सामने तो बाबा युक्ति से बात करते थे, शिव बाबा की याद दिलाते थे, तो उससे मुक्ति मिल जाती थी। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाए। बड़े बड़े कहते हैं ऑफिसर्स बाबा से मिलने के लिए आते थे, दूर दूर से सुन करके आते थे कि भगवान इनके तन में आते, हमें मिलना है। तो वो तो सोच करके आते थे कि जिसके तन में भगवान आता है वो तो बड़ा ठाठ माठ वाला होगा, बहुत अच्छा सूट बूट पहन करके, जर जवीरात पहन के बैठा होगा, किसी सिंहासन पर बैठा हुआ मिलेगा। लेकिन जब वो लोग आते थे और बाबा से मिलते थे तो उन्हें वंडर लगता था, आश्चर्य लगता था कि ये क्या, ये तो कितना साधारण व्यक्ति है। सफेद उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है,
बाबा का बहुत सिंपल ड्रेस होता था। तो बाबा ऐसे सिंपल साधारण सफेद वस्त्रों में जब किसी बड़े आदमी को मिलते थे तो वो बड़ा आदमी झुक जाता था, अर्थात उसे भी फील होता था कि हम तो कितने देह भान में चल रहे हैं और जिनके तन में भगवान आते हैं ये तो कितना निर्माण है, इनके अंदर कितनी निश्चलता है, ये कितना शुद्ध है, ये कितना सात्विक है, इनके बोल कितने मीठे हैं और शक्तिशाली भी है। तो ये सब विशेषता वो देखते थे। तो बाबा जैसे कई बार उनको अनाज साफ करते हुए मिलते थे, कई बार बाबा उनको गोबर की उकलियां बनाते हुए मिलते थे। तो ऐसे कई कई सेवाओं में बच्चों के सहयोगी भी बाबा बने हुए हैं। तो बाबा कह रहे सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। वेस्ट को यज्ञ में कैसे बेस्ट बनाना, तो इन स्थूल कर्मों में ध्यान दे करके किस प्रकार से हमें सेवा करनी है, ये भी बाबा ने बच्चों को सिखाया। तो जो कर्म मैं करूंगा, बाबा का स्लोगन बाबा बता रहे हैं कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाबा छोटे बच्चों के साथ भी छोटा बन जाता था। बाबा की उम्र भी तो बड़ी थी, 60 वर्ष की उम्र में तो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए। तो धीरे 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 बाबा के पास परिवार भी ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी आते थे। तो उन छोटे छोटे बच्चों को भी बाबा इतना प्यार करता था कि प्यार प्यार में उनके साथ बाबा जैसे खुद भी छोटा बच्चा बन करके खेलने लग जाता था। कई बुजुर्ग भी आते थे बाबा के घर में, तो उनके साथ बाबा उनके समान बन करके मुलाकात करता था। तो बाल से बाल रूप में, युवा से युवा रूप में और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप में बनकर सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हरेक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता है उतना किसी को भी नहीं करता। छोटे छोटे बच्चे भी शिव बाबा को पहचान गए थे ब्रह्मा बाबा के तन में, और ब्रह्मा बाबा से भी छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार हो गया था। तो वो भी फलक से कहते थे कि देखो देखो बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो दूसरे कोई बच्चे आते थे यज्ञ में तो उनको भी दिल हो जाती थी, वो भी बाबा से बहुत ही प्यार करने लग जाते थे। तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। यह है संबंध संपर्क की विशेषता। बाबा की विशेषता हमने अभी अभी सुनी कि बाबा बच्चों के साथ बच्चा बन जाता था, युवाओं के साथ युवा बन जाता था, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन करके रहता था। तो बाबा की इन विशेषताओं के कारण ही हर कोई कहता था वो मेरा बाबा है, दिल से कहते थे वो मेरा बाबा है। तो ये है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना। बाबा के सामने भले कमी कमजोरी वाले बच्चे यज्ञ में आते थे, लेकिन बाबा उनके अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं गुण देखता था। तो सामने वाला समझ जाता था कि हाँ हमें भी एक दूसरे के साथ रह करके किसी की गलतियों को काउंट नहीं करना है, लेकिन विशेषताओं को देखना है और अपने अंदर विशेषताओं को भी हर एक आत्मा की विशेषताओं को देखते हुए उसके प्रति
शुभ चिंतक रहना है। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों में अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। यह फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? फिर बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की इन विशेषताओं को सुनने के बाद क्या अपने जीवन में लाना मुश्किल है? इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया। अगर अभी भी हमने बाबा को रिटर्न नहीं किया, अर्थात अभी भी हम बाबा की इन बातों को सुनकर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं करना शुरू कर देना चाहिए, फॉलो करना है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। सबके लक्ष्य है कि मुझे बाप समान बनना है, परंतु बाबा ने देखा फॉलो करने में अभी भी नंबरवार है। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं, 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करते। मुझे पहला नंबर लेना है, ये हर एक की चाहना तो होती है, लेकिन बाबा कहते प्रैक्टिकल स्वरूप उसका बन जाना चाहिए, तो नंबर 1 आएंगे। कोई भी दूसरा तीसरा नंबर लेना पसंद नहीं करता। लक्ष्य भी, यह भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। हमने क्या लक्ष्य लिया बाबा के घर में आकर के, उसके लक्षण अर्थात संस्कार भी मेरे अंदर आने चाहिए। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। पहला कदम हिम्मत का सब बात में समर्पण था। छोटी छोटी बातों में भी बाबा ने अपने आप को सरेंडर किया, तो बाबा का ये पहला कदम बताया। सब कुछ समर्पण किया, केवल तन मन धन नहीं, परंतु बाबा ने अपना समय भी समर्पण किया। बाबा ने अपना एक एक श्वास भी समर्पण किया। कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो 1 सेकेंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण बाप ने इशारा दिया। बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम, शिव बाबा का इशारा और ब्रह्मा बाबा का कर्म व कदम, इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। मन में जो संकल्प और चलते थे, वो स्टॉप होकर के जो शिव बाबा ने बताया उन संकल्पों को मन में रखते हुए चले। अर्थात बाबा के मन के संकल्प शिव बाबा के दिए हुए ज्ञान से मैच हो रहे थे। अर्थात जैसा बाबा ने कहा, बाबा के वही सारे दिन में मन में संकल्प चलते थे। तो इसे क्या कहते हैं बाबा? मन मना भव कहते हैं। तो इसको कहते हैं कि हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि यह देना नहीं है लेकिन पदम गुणा लेना है। तो हम सीख लेवे ब्रह्मा बाबा के इस कदम से कि ब्रह्मा बाबा के पास भी स्थूल में लौकिक में कमाई हुई बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेशता की, तब भी बाबा के पास बहुत प्रॉपर्टी थी, लेकिन शिव बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए बाबा ने वो प्रॉपर्टी का ट्रस्ट बनाया। बाबा ने खुद उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया, बाबा ने ट्रस्ट बनाया
और ट्रस्ट में मम्मा को हेड रखा और कुछ लोगों को उनके साथ रखा। लेकिन बाबा ने वो सब कुछ देने के बाद, समर्पित करने के बाद, रिंचक मात्र भी बाबा ने संकल्प नहीं किया कि मेरा धन यज्ञ में यूज हो रहा है। बाबा निसंकल्प हो गया और बाबा ने निश्चिंत होकर के अपना और तीव्र पुरुषार्थ कर दिया। तो ये है बाबा के अंदर की विशेषता, क्योंकि बाबा ने अंदर में समझ लिया कि इस समय संगम युग में मैं शिव बाबा को यह धन समर्पित कर रहा हूं। इसका अर्थ है कि शिव बाबा जो नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, नई दुनिया बन जाएंगी, तो उस घड़ी बाबा मुझे इसका जरूर रिटर्न कर देगा। अर्थात मैं एक दे रहा हूं बाबा को, लेकिन बाबा उसके बदले में मुझे पदम गुणा दे रहे हैं। तो ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। बाबा का जो लौकिक परिवार था, उनको भी बाबा ने अलौकिक परिवार बना दिया। छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। बाबा ने गृहस्थ जीवन में परिवार को छोड़ा नहीं, लेकिन परिवार को भी बाबा का ज्ञान सुना सुना करके बाबा का बना दिया, अर्थात उनके जीवन में भी परिवर्तन लाया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की। इसीलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदायी बन गए। तन मन बुद्धि से ब्रह्मा बाबा निर्मल और शीतल, सुखदायी बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी, स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र की हलचल में भी नहीं आए। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। ये बहुत बड़ी बात बाबा सुना रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के आगे कोई भी एग्जाम्पल नहीं था कि जिसको देख करके ब्रह्मा बाबा अपने आप को शिव बाबा को बलिहार करे, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपने बलबूते पर, अपनी शक्ति से, अर्थात शिव बाबा की याद की शक्ति से बाबा ने अपना सब कुछ सरेंडर किया। लेकिन आज हम सभी बच्चों के आगे ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है। तो हमें तो जैसे बेनिफिट मिल रही है कि बाबा को हमें देखना है, बाबा की जीवन कहानी को बार बार अपने मन में दोहराना है और अपने आप को बाबा के जैसा बना देना है। तो क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। यह करना है, बनना है, क्लियर है। इसीलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन ही नहीं है। सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूं व रॉन्ग कर रहा हूं, यह संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। एक बल, एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गई। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना। बेगरी का पार्ट आ गया, यज्ञ के अंदर अनाज खत्म हो गया, खाने के लिए आटा नहीं था, और उस घड़ी बाबा की बेल भी बजती थी। बाबा को भोग लगाना होता था, 12 बजे बेल बज जाती थी, भोग लगाना है, और यज्ञ में उस घड़ी आटा नहीं था। अब बाबा को भोग भी नहीं लगेगा, और 350 बच्चे थे,
उनको भोजन भी क्या खिलावे। तो कई बच्चों के संकल्प चलना शुरू हो जाते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा निश्चिंत निरसंकल्प रहता था, क्योंकि उन्हें बाबा पर पूरा विश्वास रहता था। तो शिव बाबा पर विश्वास होने के कारण कोई ना कोई निमित्त बन जाता था और यज्ञ में प्रबंध हो जाता था, और बरोबर बेल बजती थी और उस घड़ी बाबा के आगे भोजन की थाली आ जाती थी। बाबा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया जाता था और उसके बाद ब्रह्मा बाबा के साथ सभी बच्चे बैठ करके ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते थे। तो कभी भी बाबा ने यज्ञ में भले ऐसा पार्ट बेगरी का आया, फिर भी भूखा नहीं रखा। बाबा ने सभी की बहुत अच्छी उस समय भी परवरिश की। तो फिर बाबा आगे बता रहे हैं कि सोचो, बाबा कहते सोचो, ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? आज छोटे से परिवार के अंदर भी अगर एक पिता अपनी कमाई खर्च करते करते बच्चों पर, परिवार पर अगर कमाई खत्म कर देगा, अगर उसे पगार नहीं मिला हुआ है, तो कितना सोचना पड़ेगा, टेंशन में आ जाएगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो इतने बच्चों की पालना करनी थी, फिर भी ब्रह्मा बाबा बेफिक्र रहे। 1 बजे बेल यानी कि घंटी बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं है, कौन बेफिक्र रह सकता है? तो बाबा ये भी बता रहे हैं, ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का, तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी व्यर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक हैं, कल्याणकारी हैं। यह विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास भी हो गए। तो इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ। इधर उधर के संकल्प चलाने के बजाय अगर कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो सीधा रास्ता यानी शिव बाबा की याद में बैठ जाओ। बाबा को बता दो कि बाबा ऐसे ऐसे हालात चल रहे हैं, तो बाबा की मदद मिल जाएगी और बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो बाकी बातों को। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो यह भी ब्रह्मा की कमाल। तो आज पहला एक कदम सुनाया, फिकर के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ, चिंता मुक्त बन जाओ, बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न देने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
और नमस्ते। पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। अपने को ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी है, तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले बने। बाबा क्या कह रहे हैं? चोटी रखने वाले ब्राह्मण नहीं, वो तो नामधारी होते हैं, परंतु बाबा कहते चोटी माना ऊंची स्थिति में रहो। उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम। तो ऐसे पुरुषोत्तम होना, पुरुष आत्मा को भी कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुष से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्माएं हैं। तो आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, यह नशा सदा रहे। तो बाबा कहते दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, रूहानी नशे के लिए कहते हैं, बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, क्योंकि यह नशा नुकसान वाला नहीं है। व्यसनों के नशे में नहीं रहो। बाबा कहते हैं बाबा के साथ रूहानी नशे में रहो। और सभी नशे नुकसान वाले हैं। यह चढ़ाने वाला है, वह गिराने वाले हैं। फिर बाबा कहते अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएंगी, बाबा की याद भूल जाएंगे। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया याद आ जाएंगी। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। यह ब्राह्मण संसार भी नया है। सतयुग से भी यह संसार अति श्रेष्ठ है। तो सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो। दूसरी बात, सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना। हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है, यह नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया। आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अभी जानते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो अभी ज्ञान के आधार से समझते कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया। हम मुख वंशावली हैं। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है। तो बाप दादा व माता पिता की रचना हो, डायरेक्ट भगवान की रचना, यह अभी अनुभव से कह सकते हो। भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी, जैसा रचयिता वैसी रचना होगी ना। यह नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। बाबा पूछ रहे एक एक बात बच्चों से। यह राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही रहती है। आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव हो कि सचमुच यह श्रेष्ठ रचता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि यह रॉयल घर की है, यह साहूकार घर की या यह साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन से चेहरे से अनुभव हो कि यह ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। फिर बाबा आज कुमारियों से मिल रहे हैं। कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई हैं।
यह महिमा क्यों है? बाबा कन्याओं से पूछ रहे, यह महिमा क्यों है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बनाएंगे। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह खुशी रहती हैं। तो कुमारियों या सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो। कुमारियों को बाबा कह रहे सेवा में आगे बढ़ते चलो, सेवाधारी बन के, क्योंकि यह संगम युग है ही थोड़े समय का युग। कुमारियों को इशारा बाबा से मिल रहा है कि यह संगम युग है, थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करना चाहे उतना कर सकते हो। अभी भी समय है कुमारियों के पास, बाबा को अपना जीवन समर्पित करना चाहते हो, बाबा कहते कर दो, समर्पित कर दो। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली हो ना, दोनों बात बाबा पूछ रहे हैं। आपका लक्ष्य और जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, यह दोनों श्रेष्ठ है ना। जहाँ लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ है वहां प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल खुशी, ईश्वरीय जीवन का फल खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते हैं तो भी तो प्राप्त नहीं होती है। बहुत सारी बातें हैं इसमें भी। दुनिया में खुशी के लिए बाबा कहते कितने खर्चे करते हैं तो भी खुशी प्राप्त नहीं होती है। अगर होती भी है तो अल्पकाल की, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। दुनिया में खुशी के साथ साथ दुख भी होगा, लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई है। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। बाबा के बन गए ना, बाबा का बनने के बाद तो बाबा कहते खुशी ही खुशी है, वो भी सहज मिल रही है। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। बाबा कन्याओं से पूछ रहे हैं, अपना उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गई, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती है। चढ़ो और उतरो, यह तो मेहनत है ना। बाहर दुनिया में कन्याएं रहेगी तो बाबा कहते वहां तो सीढ़ी चढ़ना उतरना, क्योंकि लौकिक दुनिया में रह करके अलौकिक बाबा की दुनिया में रहना, बाबा कहते ये तो चढ़ना और उतरना हो जाता है। पर बाबा की ही दुनिया में बन करके रहना, यहाँ तो चढ़ती कला है। देखो कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमारी पड़ता है। ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहते हैं ना। फिर भी कुमार कुमारी बने हो ना तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा, बहुत भाग्यवान हो। समय पर बाप मिल गया, कुमारी ही पूजी जाती है। आज लौकिक में भी कुमारियां खास पूजी जाती हैं। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। एक वरदान भी बाबा से कुमारियों को मिल गया कि सदा अपने आप को भाग्यवान समझो और आगे बढ़ते चलो। अब बाबा माताओं से मिल रहे हैं। सभी शक्तिशाली माताएं हो ना, कमजोर तो नहीं हो। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बने। तो जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती हैं। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल आती हैं, और जब ईश्वरीय कार्य होता है तो कहेंगी बच्चे हैं ना, कौन संभालेगा। पांडवों को तो बाप दादा कहते हैं संभालना है, क्योंकि रचता है ना। पांडव शक्तियों को फ्री करे। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला। जिस घर में बाबा कहते हैं दोनों ज्ञान मार्ग में चलते हैं, तो बाबा पांडवों को, भाइयों को सूचित कर रहे हैं कि अपनी माताओं को यानी कि घर की स्त्रियों को बाबा की सेवा में आने के लिए थोड़ा फ्री भी रखें।
इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है। तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना, तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो जाए। बाबा की माताएं यानी कि शक्तियां बाबा की सेवाओं में जुड़ जाएं तो बाबा कहते और बाबा के कितने सेवा केंद्र खुल जाएंगे और बहुत सारे बच्चों को ज्ञान मिल जाए, आवाज बुलंद हो जाएगी। अच्छा, आज की मुरली में बाबा वरदान बता रहे हैं। सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा वरदान सुना रहे हैं, सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। तो सुनते हैं, बाबा आगे विस्तार बता रहे हैं। जिससे अति स्नेह होता है, जिससे बाबा कहते अति स्नेह होता है, तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों, सर्व संबंधों से, सर्व रूपों, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहां स्नेह है वहां योग है। बाबा क्या कह रहे? जहां स्नेह है वहां योग है, और योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। एक भी बाबा के खजाने को अपनी मन मत से व्यर्थ नहीं गवाते। स्लोगन है, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें, और बाबा कहते हैं निराकार अशरीरी निराकारी बनने में निराकार बाबा को फॉलो करो, अर्थात निराकार बाबा को याद करो। फिर आज की सूचना मुरली में आई है। आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। कोई भी भूले नहीं, आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने इष्ट देव इष्ट देवी पूज्य स्वरूप में स्थित हो। भक्त आत्माओं की पुकार सुने, उपकार करें, रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो, उन्हें सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करें। तो शाम को 6:30 से 7:30 विशेष बैठ करके हम बाबा की बताई हुई इस बात को भी फॉलो करें, योग करें। तो आज की मुरली थी 22 जनवरी 88 की, और इस मुरली का विशेष सार था हिम्मत का पहला कदम, समर्पणता, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। अच्छा, ओम शांति। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है।
कितने